नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार 17 अगस्त की सुबह करीब 25 राउंड फायरिंग की गई। इस वारदात की जिम्मेदारी अब भाऊ गैंग ने ली है। भाऊ गैंग के नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी उन्होंने करवाई है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है कि एल्विश यादव ने बेटिंग ऐप को प्रमोट कर कई घर बर्बाद कर दिए हैं। इसकी कीमत एल्विश को चुकानी पड़ेगी। गौरतलब है कि गुरुग्राम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब एल्विश यादव गैंगस्टर का अगला निशाना है। गुरुग्राम में सोशल मीडिया और सिने जगत से जुड़े चेहरे पर लगातार हो रहे हमलों ने गुरुग्राम पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल सामने आया है कि क्या बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव गैंगस्टर का अगला टारगेट है। 15 जुलाई को गुरुग्राम की एसपीआर रोड पर मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की कार पर गोलियां चलाई गई। इसके कुछ ही हफ्ते बाद 6 अगस्त को उनके करीबी सहयोगी और फाइनेंसर रोहित शौकीन की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने ली, जो गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा माना जाता है। जब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई, उस दौरान वो भोपाल गए हुए थे। घर में उनके परिवार वाले थे, क्योंकि वारदात सुबह 5 बजे के करीब हुई। इस वजह से रास्ते पर चहल पहल नहीं थी। घर वाले भी सो रहे थे। 3 बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिनमें से एक दूर बाइक पर था और बाकी 2 घर के बाहर खड़े थे, जिन्होंने गोलियां चलाई। एल्विश यादव के पिता ने जानकारी दी थी कि सुबह सुबह उनके घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मकान के आसपास जवान तैनात हैं और पुलिस की टीमों को भी कार्रवाई में लगाया गया है। आवाज़ आई जैसे भी सुबह सुबह 5:30 के लगभग, तो हमने देखा तब बाहर आके, तो यहाँ पे लगा कि गोलियां चली हुई। फिर हम सड़क पर निकले बाहर, जैसे पड़े हुआ था कुछ बाहर, देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने सीसीटीवी देखा अपना, क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि 2 उसमें 2 या 3, 2 तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं और भाई बाहर से करते आ रहे हो, सीसीटीवी में दिख रहा है। वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज़्यादा, 15 से ज़्यादा ही है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई धमकी या कोई रंजिश किसी प्रकार की रही हो, ऐसा कुछ? अभी तक तो है नहीं जी, ऐसा कोई कुछ भी ना, कोई मैसेज है ना, कोई शक नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस समय घटना हुई उस समय एल्विश घर पर थे? नहीं, वो तो बहुत ही कम रहते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज घटना होगी तब कह रहा हूँ, वो तो आते अपने काम में बिजी रहते हैं, वो बाहर ही है कहीं। पहले कभी किसी ने कोई फोन करके या मैसेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर होता जरूर बताते हम, भाई आपसे ना बताते पुलिस में कंप्लेंट करते। अगर ऐसा होता तो ये तो नेचुरल बात है कि कोई धमकी दे रहा है तो सूचना देनी पड़ेगी। किसी को कुछ लगा तो नहीं है, चोट वोट लगी? नहीं, सब भगवान का यही शुक्र है कि ठीक है सभी, और आगे भी ठीक रहे। हम तो ये कहें भगवान उनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने ऐसा किया है। एल्विश से आपकी बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है। ठीक है, वो कह रहा है, वो तो बाहर काफ़ी दूर है, वो काम से, इसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। जो भी यही था कि भाई पुलिस वालों को कहो, आप इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी हमने। सारी टीमें आ गई, सारे अच्छी जांच कर रही है गुड़गांव पुलिस, और कई टीमें आई थी, शायद मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी थी, लेकिन अच्छा है, वो सैंपल वगैरह लेगी है और ठीक ही हो जाएगा सब कुछ। तो सुरक्षा की मांग करते हैं कि सुरक्षा दी जाए? और देखो जी, मांग और इस चीज़ की तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि डर तो लगी रहा है। देखते हैं अब जैसे जैसे आगे कार्रवाई बढ़ती है, प्रशासन क्या कहता है सरकार से। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें न्यूज टुडे। नमस्कार।